खाली रहे। सही हो गया। अच्छा, मैंने बेसिकली 10 नंबर्स लिखे, एक रैंडम नंबर लिखे 10। ठीक है, मैंने इसको बोला 10 का लूप चलाओ उसको फॉर टू नेक्स्ट 10। आपको तो पता है कि हम लोग बल्क नंबर का लूप चलाते। सही है, 10 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, 100 हो गए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमने 10 रैंडम नंबर्स का लूप चलाया है। ठीक है, तुमने वो हैंड फ्री वगैरह नहीं लगाई? हैंड फ्री वगैरह लगा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही। अच्छा 10 नंबर्स, ओके ओके। 10 नंबर्स तो फिर बेसिकली रूम के तो थोड़ा सा है ना, वो वॉइस वगैरह आपको बंद कर दो इधर उधर की, तो फिर क्लियर आएगी आवाज। अच्छा 10 नंबर्स हमने इनपुट करे, रैंडम नंबर्स फॉर टू नेक्स्ट का तो लूप तुम्हें पता है विदाउट एनी कंडीशन होता है। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर टू नेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर में बताया भाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, 10 नंबर इनपुट करो, इनपुट डालो, नंबर इनपुट डालो और नेक्स्ट करो। अच्छा, इसका अब स्ट्रक्चर को थोड़ा समझो, शुमाइल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझो। यहाँ पे अभी एक्स की वैल्यू पहली क्या होगी? 1 होगी, 1 होगी। हमने नंबर डाला 1 की जगह 2 नंबर है। ठीक है, इनपुट कर दिया। नेक्स्ट एक्स का मतलब क्या है? ये वाली लाइन का मतलब है ये वापस ऊपर चले आएगा लूप को, वापस अगली वैल्यू पे चले आएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 नहीं, 2 नहीं होगी। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 33। वापस इनपुट होगा, वापस एक्स की अगली वैल्यू पे चले आएगा। फिर क्या होगी? 52, 100, 1000, 23, 240 करते करते 10 वैल्यूज इनपुट कर देगा और वो लूप खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर जो भी होगा वहां से शुरू होगा। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ फॉर एक्स इज इक्वल टू 5 to 10, तो 5 से लेकर 10 तक की वैल्यू चला ले। क्लियर है? अच्छा, सही कह रहे हो सर। हाँ, वही वही मैं समझा रहा हूँ। फॉर एक्स इज इक्वल टू जैसे 5 to 10 है। ठीक है, फॉर एक्स इक्वल टू 5 to 10 है, तो फिर वो 5 से शुरू करेगा और 10 तक चलाएगा। जहां से हम उसको जो रेंज देंगे ना, उस रेंज पे चलाएगा। ये समझ रहे हो बात को? किस तरीके से? इसी तरीके से चलाएगा ना। 5 पे 1000 चलाएगा, 6 पे 23 चलाएगा, 7 पे 240, 8 पे 25 और 9 पे 30 और 10 पे 300। ये तो बेसिकली काउंट है ना, काउंट ऑफ द नंबर्स। हाँ, हाँ मतलब वो तो एक, उसको तो भूल जाओ ना। ये तो मैंने बताया है कि भाई नंबर्स की प्लेसेस है, इसको भूल जाओ। एक सेकंड के लिए भूल जाओ और ये समझो कि भाई ये तो नंबर्स की प्लेसेस है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। ठीक है, हाँ ये तो बेसिकली इंडेक्स है, सीरियल्स है। हाँ हाँ, अब देखो मैं इसको कर देता हूँ फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 to 10। अब यहाँ पे एक और 0 की वैल्यू भी डाल देते हैं, 0 0 प्लेस पे। तो अब ये भी होगा, ये भी आएगा, आएगा। मैंने 0, हाँ मैंने 0 भी ऐड कर, हाँ मैंने 0 प्लेस से स्टार्ट कर दिया, मतलब भाई 0 to 10। ठीक है, तो बेसिकली मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया ये? ठीक है, अच्छा तो आ जाते हैं हम रिपीट एंटल। रिपीट एंटल, अच्छा रिपीट एंटल बेसिकली क्या था? याद करो थोड़ा सा, थोड़ा सा नॉलेज से। हाँ, और मैनुअली कोई चीज लगानी पड़ेगी इंक्रीमेंट के लिए, वो भी मैंने लिख पाई थी। क्या था? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1।
ठीक है। हाँ अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। मैं सही है। अब देखो मैं तीनों चीजों का ना बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना तीनों का, कि भाई इस तरह चलेगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो भी है मैं बता रहा हूँ इस तरह चलेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या बेसिक स्ट्रक्चर है इसका? रिपीट से शुरू होगा, रिपीट रिपीट, ठीक है। रिपीट शुरू में लगेगा, सबसे पहले रिपीट लगेगा। अब जो होना होगा रिपीट के अंदर होगा, इनपुट नंबर रिपीट के अंदर आएगा, इनपुट नंबर, या इनपुट नंबर नहीं लिखते, पूरा नम लिखते हैं, ठीक है। और ही नहीं करनी हमें, इनपुट नम। अच्छा, इनपुट नम पहले समझ लो। इनपुट नम जब तक, अब हमें जैसे क्वेश्चन है कि भाई write a program code which repeats itself until a negative number comes। जब तक चलता रहेगा जब तक एक नेगेटिव नंबर ना आ जाए। समझ के बात है? कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, बड़ा छोटा मोटा डालता रहेगा जब तक कोई नेगेटिव नंबर ना हो, ठीक है। अच्छा, इनपुट नंबर। इनपुट नंबर के बाद अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए मुझे? मुझे मैनुअली इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कोई चीज। क्या लगाऊं? वो तो सही है, लेकिन मैनुअली इंक्रीमेंट करने के लिए कोई स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, मैंने बताई हुई थी स्टेटमेंट को। नहीं नहीं, रिपीट एंड तो लूप है ना। नहीं 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 नहीं, मैंने लिखवाई थी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, याद आया? ये आपको याद रट लेनी है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब भाई ये क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू प्लस वन होते जा रही है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। अब समझो क्यों लग रही है। फॉर टू नेक्स्ट के लूप के अंदर मशीन को पहले से पता होता है कि काउंट इज काउंट प्लस वन इसके अंदर फीड है, तो हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पर हम लोग मैनुअली, ऑटो मैनुअली का गेम समझ लो। यहाँ पर हम लोग मैनुअली इंक्रीमेंट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मशीन को नहीं पता कि काउंट की वैल्यू हर दफा बढ़ानी है। काउंट का मतलब क्या है? जो हमने फॉर टू नेक्स्ट में करा था ना, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इससे इस पे जाना है, फिर इससे इस पे जाना है, फिर इससे इस पे जाना है। तो ये मशीन को नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं मशीन को कि भाई काउंट की वैल्यू हर दफा जब भी तुम चलोगे, इसको एक दफा चलोगे और फिर तुम वापस ऊपर जाओगे, तो भाई काउंट की वैल्यू एक प्लस कर देना ताकि अगली प्लेस पे चले जाए, इसलिए लगा दो। सही है? हाँ। हम्म, हाँ हाँ, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, ठीक है। काउंट प्लस वन हुआ, अब हम नेक्स्ट लगा दें। रिपीट के अंटिल नम
सही हो गया कंप्यूटर? सही हो गया कंप्यूटर? हाँ चलो सही। क्या खुद ही हो गए, हैंग हो गया? अच्छा, काउंट इज काउंट प्लस वन लगाई, इसके बाद हमने वापस अंटिल लगा दिया, अंटिल नम इज स्मॉलर देन जीरो। अंटिल की स्टेटमेंट क्या भाई, जब तक नम जीरो ना हो जाए चलते रहो चलते रहो चलते रहो, काउंट की वैल्यू बढ़ाते रहो चलते रहो। जब वैल्यू अब वन आया, क्या कह रहे हो? क्या मतलब? भाई अंटिल जीरो नहीं है, मैं बोल रहा हूं जब तक अंटिल नम इज स्मॉलर देन जीरो, जब तक कोई नंबर ऐसा है जो स्मॉलर देन जीरो हो तब लूप रोक दो। समझ में आई बात? नहीं नहीं आएगा। स्टार्ट भाई, तुम समझ ही नहीं रहे बात को, ये तो काउंट है ना, काउंट है ये सब, वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है ना, 50, 0, 35। व्हाट हैपेंड यार? सही। अब पहली वैल्यू आई 30, चली गई, फीड हो गई, वापस गई। दूसरी वैल्यू आई 40, फीड होकर वापस चली गई। तीसरी आई 1000, फीड होकर वापस चली गई। आ गई गलती से, आ गई। एक मिनट, इसको कर देते हैं स्मॉलर एंड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या होगा, जीरो होगा या जीरो से कम होगा तो दोनों पे खत्म कर देगा। अब अगली वैल्यू आई 0, तो अब ये रुक देगा, लूप एंड, 0 पे लूप एंड। अब हमने कंडीशन भी, अब यहाँ पे देखो कंडीशन भी रिलेट करते हैं। रिपीटेडली क्या थी कि स्टॉप्स व्हेन कंडीशन बिकम्स ट्रू, जब ट्रू हो गई कंडीशन एंड हो गई। समझ रहे हो बात को? ये सीन है। तो ये रिपीटेडली का गेम है सारा। हम्म हाँ मर्जी है, लेकिन काउंट प्लस वन से ही चलाना होता है, हर नंबर चलाना है ना हमें, हमें हर नंबर के हिसाब से चलाना है ना। हाँ तो फिर +2 पे लगाएं, +2 लगाएंगे। भाई ऐसा होता है, आगे जब हम प्रोग्राम्स, आगे जब हम कोड्स करेंगे ना, तो उसके अंदर ऐसा होगा कि भाई इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट +2 लगाएंगे। समझ लो बात को? ये मिटा दूं ना, ये मिटा दूं ना? अच्छा बोलो बोलो। हाँ 2 से स्टार्ट करना हो ना, वो मैं बताऊंगा अभी आगे, डिक्लेरेशन बताऊंगा। अभी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स अभी आए नहीं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मैं बताऊंगा।
कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, वैल्यू को कहाँ से शुरू करना है, इनिशियलाइजेशन तुम पूछ रहे हो, इनिशियलाइज कहाँ से करना वैल्यू को ना, कहाँ से स्टार्ट करना, वो सब वो जरा अभी स्ट्रक्चर बना है, अभी हम कोड पे नहीं है। तुम जो बोलोगे उस वैल्यू से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। तुम 2 बोलो, 2 से 50 से काउंट, जिसको जो उस वैल्यू से बोलो, समझ गए। वो जो वैल्यूज आती है वो बाहर आती है, यहाँ पे आती है, काउंट इज इक्वल टू 0, अब स्टार्ट करो लूप को, यूं होता है, समझ गए। बाहर बाहर डिक्लेयर होती है। बताता हूँ ये सब कोड के बाहर, कोड जब स्टार्ट होता है जब उस टाइम पे डालता है। अभी तो स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ना, अभी अभी कोड नहीं समझा रहा, अभी मैं बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स के भाई ये है, अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा है? एंड वाइल, ठीक है। ये भी एक मैनुअल लूप था, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करता, मैनुअली करता है, और काउंट की वैल्यू हमें खुद लगानी पड़ती है, ठीक है। और क्या था, कब रुकता है? जब वैल्यू फॉल्स हो जाए, सही, ठीक है। अच्छा, इसका भी स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। वाइल से शुरू हुआ, अब इसमें हम इनपुट पहले करें या बाद में करें, कंडीशन लगानी है हमें। यहाँ पे इनपुट पहले होगा, इनपुट नम। क्यों पहले होगा ये बताता हूँ, लिख दिया इनपुट नम। अब यहाँ पे वाइल वाली स्टेटमेंट आएगी, हाँ उसमें रिपीट के अंदर आता था, यहाँ पे पहले आ रहा है। मुझे बस साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहो वरना मैं समझूंगा हैंग हो गया तुम्हारा सिस्टम, ठीक है। ओके, अच्छा, इनपुट नम हो गया। इनपुट नम के बाद आ गई वाइल वाली स्टेटमेंट, वाइल वाइल। अब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन चाहिए कि भाई वो नंबर लूप में लो जो नंबर ग्रेटर देन 0 हो और स्मॉलर देन 10 हो, ग्रेटर देन 0 हो और स्मॉलर देन 10 हो, वो नंबर खाली लो। समझ रहे हो बात को? मैं एक मतलब एक अपनी तरफ से मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो नंबर स्मॉल, तो मैं लिखूंगा वाइल नम ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 10। तो क्या करो, डू का मतलब क्या होता है, करो, यूं लिखते हैं, समझ गए, यूं लिखते हैं, डू लिखेंगे एक दफा बस एंड में। भाई स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लूप इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज और ऑल्टर इट, ठीक है। while num is great नहीं, while num is greater than 0 and num is smaller than 10, मतलब num क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट कैन बी एनी पॉसिबिलिटी बिटवीन देम, ठीक है। तो क्या करो, ये जब हो, अगर ये हो तो क्या करो, ठीक है, ओके कर दो, आने दो, फिर लगा दो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ओके। अब लगा दो एंड वाइल। अब तुम सोच रहे होगे यार ये रिपीट कैसे करेगा लूप, ये क्या चीज इसको रिपीट करवाएगी लूप? तो भाई यहाँ पे रिपीट करवाने वाली ये चीज है, तो ये चीज जो है ना वो नंबर को बार बार बोलेगी, हाँ भाई तुम नहीं हो, तुम आओ, तुम गलत हो, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। 100 नंबर आएगा, 100 नंबर को नहीं आने देगी, 0 आएगा, 0 को नहीं आने देगी, 10 आएगा नहीं, 33 आएगा नहीं, 5 आएगा, हाँ भाई आ जाओ, इनपुट आ जाओ, काउंट प्लस 1, अगला आ जाओ, 7 आएगा, हाँ आ जाओ। समझ गए बात को? हाँ, एंड वाइल नहीं, एंड वाइल तो बेसिकली स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए लगाया हमने, इसी के अंदर सारा गेम है, इसी के अंदर। अगर नंबर इस रेंज से बाहर आएगा तो हम स्टॉप कर देंगे,
अब जैसे नंबर आ गया 11, stops the loop, stops the loop. हाँ सर, हमने रेंजेस नहीं डाली, ठीक है, समझ गया, मिटा दूं, पक्का? अच्छा, ये तो हमने समझ लिया 3 लूप्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ टोटल क्या होता है। अभी हमारे 2 चीजें बाकी हैं, 3 लूप्स हमने सीखे, अभी 2 स्टेटमेंट्स। बेसिकली हमारे पास 3 लूप्स हैं, जिसके अंदर एक है हम अगर लिखें लूप्स लिखें अगर इसको हम लोग, तो एक हो गया फॉर टू नेक्स्ट, ठीक है, एक हो गया रिपीट अंटिल, एक हो गया वाइल डू एंड वाइल, ठीक है। लेकिन हमारी 2 कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सॉरी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स बाकी हैं। अभी तक हमारे 2 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स बाकी हैं। अच्छा, क्या होती हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, क्या मतलब, ठीक है, क्या होती हैं, क्या मतलब है, पहले लिख लेता हूँ नाम। सिलेक्शन क्या होती है? बेसिकली सिलेक्शन, भाई 5 आइटम है, मुझे एक चीज आइटम सेलेक्ट करना है, 4-5 आइटम है, मुझे एक आइटम सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है? इफ डॉट 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 देन एल्स, नहीं खुद नहीं हो रहा वो भाई, बिलाल ना करो, ना करो, रुको करिए, वो मना कर रहा है, उनका मसोत ही रहे, एक मिनट वो सेट करना होगा, बस ना वडो करो, वडो करो, बस सेट कर रहा था उसको ना। एंड इफ देन एल्स एंड इफ, ये 4 लगते हैं, ये सबके लिए नहीं, ये कंडीशंस के लिए अप्लाई होती है। देखो भाई 2 है ना, 2 का मकसद क्या है? कोई किसी के लिए होगी, कोई किसी के लिए होगी, ऐसा ही है ना। 2 क्यों रखी है? कोई किसी के लिए होगी, कोई किसी के लिए होगी। अच्छा, दूसरी वाली बताता हूँ, 2 रखने का क्या मकसद है? वरना एक ही रखते ना हम, अगर हमें हर चीज के लिए इस्तेमाल करनी होती तो एक ही रखते, 2 रखने का क्या मकसद है? तो अब बता रहा हूँ, दूसरी वाली, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, ये गलती से अपर केस हो गया, ठीक है। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, इफ देन एल्स एंड इफ, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अच्छा, अब ये चीजें हैं, तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसका देख लिया, इसका देख लिया, इसका बाकी है, इसका बाकी है, ठीक है ना। ये लूप्स नहीं, अब देखो बात समझो, वो लूप्स तो ऊपर वाले 3 है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? लूप्स तो ऊपर वाले 3 थे, ये बेसिकली जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, जो आपको मदद करेंगी आपके प्रोग्राम को और एफिशिएंट करने के लिए, आपके सूडो कोड को और एफिशिएंट करने के लिए, कि यार ये हो तो क्या करो, अगर ऐसा हो तो क्या करो, एग्जीक्यूशन कैसी करो, अगर नंबर ऐसा खुदा ना खास्ता आ जाए तो क्या करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये सिलेक्शन स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगी, ये क्लासिफाई करेंगी, ये जो है कॉम्प्रिहेंड करेंगी, चीजों को डिवाइड करेंगे, कि मतलब अगर ये ऐसी आ जाए कैटेगरी तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसी कैटेगरी की आ जाए तो क्या करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ऊपर वाली आइटम भी सही है, रिपीट अंटिल, वाइल डू एंड वाइल भी थोड़ा थोड़ा इसकी तरह काम करती हैं, लेकिन रिपीट अंटिल और वाइल डू एंड वाइल के अंदर तो सिंगल कंडीशन लगेंगे ना, एक ही कंडीशन लगेगी। समझ रहे हो बात को? समझो, उनके अंदर एक ही कंडीशन लग सकती है कि यार इस रेंज में आना है बस, लेकिन ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है काफी कंडीशंस को गैदर कर सकती है, कि यार जैसे इनपुट 3 नंबर्स एंड आउटपुट द लार्जेस्ट, तो तीनों को कंपेयर कर लेंगी, किस तरह करेंगे वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस के अंदर भी यही काम होता है सिलेक्शन का,
हम्म, हाँ हाँ हाँ, वो तो सिंगल सिंगल कंडीशन थी ना, एक सिंगल कंडीशन थी। अब मुझे चार कंडीशन लेनी, शुमाइल बात को समझो, अब मुझे चार कंडीशन लेनी है। अब मैं बोल रहा हूँ यार, एक काम करते हैं, बच्चों के ग्रेड्स का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यार 90 80 से 90%, 80 से 90 मार्क्स जिसने लिए होंगे, 80 से 90 मार्क्स उसको हम ए स्टार देंगे, 70 से 80 मार्क्स लिए होंगे उसको हम ए देंगे, 60 से 70 लिए होंगे उसको हम बी देंगे, 50 टू 60 को सी देंगे। अब क्या करोगे? इसके लिए ये लगेगी, समझ रहे हो बात? काफी कंडीशंस। हाँ हाँ, बेसिकली हम बेसिकली हम लोग एक मिनट, हम लोग ये चीज इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर ये भी डालेंगे, कभी कभार ये भी डालेंगे और कभी कभार ये भी डालेंगे। अब तुम समझ रहे हो, चीजों को लिंक करेंगे। हाँ, वो तो मैनुअली इंक्रीमेंट करेगा 10 100 50, लेकिन कंडीशंस को हम लोग डालेंगे इसके अंदर, हम कोड को कॉम्प्रिहेंड करेंगे। ठीक है। हम्म 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 हम्म, सही है। हाँ हाँ, बस दोनों में ये फर्क है, वाइल्ड एंड रिपीटेंटल में ये कि भाई एक में कंडीशन एंड में लगती है, एक में कंडीशन स्टार्ट में लगती है, बाकी काम दोनों के एक ही है। ठीक है ठीक है। हम्म हम्म, सही, ठीक है, ओके हो गया। किसमें माइनस में वैल्यू आती है, माइनस की वैल्यू रिजेक्ट रिजेक्ट भी होती है। ठीक है, अच्छा नीचे वाली दो हो गई, ठीक है। हाँ, वाइल क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, इनिशियल कंडीशन, उसमें इनिशियल कंडीशन भी डालेंगे। इनिशियल, हाँ बेसिकली, हाँ बोलो बोलो। हाँ तो, हाँ तो हाँ तो ये इस्तेमाल होता है बेसिकली रेंजेस के लिए, रेंज के लिए कि भाई इस रेंज के तक, इस रेंज में हो नंबर तो सही हो, इस रेंज से इस रेंज तक हो तो सही हो, या फिर एक ही रेंज हो तो सही हो। समझ रहे हो बात को? चेक होता है, चेक, रेंज चेक हो गया, करेक्टर चेक हो गया, इसको ये बोलते हैं। अच्छा, इफ देन एल्स इफ क्या हो? अब देखो इन दोनों में फर्क समझ लो। ठीक है, इन दोनों में फर्क अभी समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर भी इन दोनों का डिस्कस कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं। सही है। अच्छा, इफ एक नंबर है, अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो आउटपुट करो नंबर इज ओके, नंबर इज पॉजिटिव। वरना अगर नंबर स्मॉलर देन 0 हो तो आउटपुट करो नंबर इज नेगेटिव। ये करना है मुझे। क्या मैं वाइल लगा सकता हूँ, रिपीट लगा सकता हूँ? सोच समझ के बताना। अच्छा,
आवाज आ रही? ओके, क्या हो रहा है? वो मैं सेट कर रहा था उसको ना, मैंने बैक कर दिया था। अच्छा, अब मुझे दो मैंने बताया जैसे दो कंडीशन है, तो वो और लूप से नहीं हो सकती। ठीक है, जो मैंने तुमसे पूछा था कि भाई दो लगानी है कि अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो तो उसको आप पॉजिटिव आउटपुट कर दो, और अगर नंबर स्मॉलर देन जीरो तो आप उसको नेगेटिव आउटपुट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट यूज होगी। इफ लगाएंगे, हाँ, इफ नम इज, नहीं नहीं, इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या करो? स्टेटमेंट पहले तो ये है ना, इफ देन एल्स एंड इफ। पहले इनके वर्ड समझ लो क्या होता है। इफ का मतलब अगर, ठीक है, अगर कुछ हो तो देन ये करो, अगर ऐसा हो तो यूं करो, एल्स वरना ये करो, एंड इफ खत्म। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ। अब इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इफ क्या क्या कह रहे समझा नहीं मैं। अच्छा, इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या करो? देन। अब देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो जरूरी नहीं तुम्हें यहां लिखनी है, अगली लाइन पे भी लिख सकते हो। ठीक है, वहां पे जगह नहीं तो मैं अगली लाइन पे लिख रहा हूँ। इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो देन आउटपुट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नम, इसको हम अपोस्ट्रोफी में डाल रहे हैं। एल्स अगर नम ग्रेटर देन जीरो ना हो, अगर यहाँ पे कंडीशन मीट ना करे तो अगले पे पहुंच जाएगा ये। एल्स आउटपुट, ओ सॉरी, ग्रेटर देन जीरो हो तो उसको पॉजिटिव नंबर होगा ना, क्या बता भी नहीं रहा यार, कबाड़े कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव होगा ना, बता भी नहीं रहे तुम। सही है कि अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या करो? आउटपुट पॉजिटिव नंबर करो, वरना अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या नीचे आ जाएगा? मतलब क्या होगा? अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा? स्मॉलर देन जीरो होगा ना। अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ तो स्मॉलर देन होगा, तो फिर इस कंडीशन पे आ जाओ, वरना आउटपुट नेगेटिव नंबर। हम्म 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 हाँ हाँ, मशीन के ऊपर पूछेगा कि भाई नंबर आपको इनपुट करो, हम इनपुट करेंगे तो बता देगा पॉजिटिव है नेगेटिव। नहीं नहीं, एक्स नहीं है, एक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अभी एक्स इंक्लूड इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, ये एक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो यहाँ पे डालो एक्स, वैक्स नहीं डाला मैंने यहाँ पे कोई भी, अभी एक्स मैंने नहीं डाला। हाँ 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 हाँ। अब देखो मेरी बात सुनो, अब हम खुद नंबर को डालते नहीं है, ठीक है, हम उसको टीचर के ऊपर छोड़ते हैं। हम ऐसा चेक बनाते हैं कि भाई हर तरीके से सही हो, लेकिन हम खुद पॉजिटिव मैनुअली नंबर डालते नहीं है। ठीक है ना, ये बात याद रहे। हम उसको चेक कर सकते हैं, बेशक चेक कर सकते हैं उसको नंबर डाल के, लेकिन हम खुद नहीं डालते। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? अच्छा, ये एल्स है, आउटपुट ये हो गया, और फिर आखिरी क्या है? एंड इफ, जो लूप स्टार्ट और क्लोज का जो तरीका होता है, एंड इफ। ठीक है, ये खत्म हो गया लूप, समझ गए? ये हो गया इफ का लूप। अब फर्क क्या है दोनों के लूप के अंदर, कि हम लोग क्यों इस्तेमाल नहीं करते दूसरा वाला है? अच्छा, हम दूसरा वाला, अब केस भी तो है, लेकिन अब देखो इफ के अंदर है ना, क्या क्या कंडीशन हो सकती है यार? इफ बर्दाश्त कर सकता है एक कंडीशन, दो, तीन, मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत तीर मारा तो चार। सही है, तो एंड इफ तो लूप का खत्म करने के लिए होता है ना, जैसे हम लोग रिपीट वाइल एंड वाइल, इस तरीके से।
नहीं 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 नहीं, इफ यहाँ पे शुरू करा तो एंड, इफ एंड कर दिया इसको। अब ये तो इसके अंदर मैंने दो, हाँ बोलो। अब इसके अंदर मैंने दो कंडीशन डाली, एक और भी डालनी हो, अगर नंबर पॉजिटिव हो या अगर कोई चेक मुझे डालना हो, जैसे अगर नंबर 10 से 20 तक हो, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा एक नंबर कि भाई इफ वापस आ जाएगा यहाँ पर, और एक और कंडीशन आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, फिर एक एल्स वाली कंडीशन आ गई। तो मैंने बताया ना कि मैक्सिमम एक, दो या तीन कंडीशन कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये समझ गया, लिख लिया, इसको हटा दो। लेकिन अगर केस ऑफ यूज करेंगे हम, तो हम काफी कंडीशन यूज कर सकते हैं। कैसे? केस ऑफ otherwise एंड केस। हाँ, ये कैपिटल स्मॉल से इशू नहीं होता कुछ भी, बल्कि स्मॉल ही लिख दो उसको। अच्छा, शुरू करा हमने। अच्छा, हमने शुरू करा इनपुट मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स तुम्हें आता है ना, 4 कंडीशन लगानी है और स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें जो है चेक करना है, ठीक है, और ग्रेडिंग करनी है ए बी सी डी, सही है। अब हम इसको लिखते हैं, इनपुट मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू होगी केस ऑफ, देखो केस ऑफ का मतलब अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया केस ऑफ। अब हमारे पास 4 कंडीशन हमें लगानी थी कि यार अगर ये हो तो ये करे, ये हो तो ये करे, ये हो तो ये करे, वरना ये करे, सही है। अब लगाते हैं हम, अगर मार्क्स हो 80 to 90 तो क्या करें? ए स्टार दे दे। अगर 70 to 80 हो, ए दे दे। इसमें आएगा, देख लो अपोस्ट्रोफीज में आएगा। नंबर के अलावा कोई भी चीज अपोस्ट्रोफी में आती है, बात याद रख लो। 1 2 3 अपोस्ट्रोफीज में नहीं आता है, इसके अलावा कोई भी चीज आएगी अपोस्ट्रोफी में आएगी। 60 to 70 बी, 50 to 60 सी। अब इसके नीचे भाई मुझे क्रेडिट ही नहीं करना, मैं बोलूंगा इसके नीचे जो भी है फेल, ठीक है। तो अब ये 4 रेंज लगा दी, नहीं अब क्या लिखेंगे, अदरवाइज यू, अदरवाइज, वरना क्या हो, ये ना हो तो अदरवाइज, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, अदरवाइज यू, सिंपल। एंड केस, एंड केस। कितनी कंडीशन होंगी, 1 2 3 4 5, और भी लगा सकता था, मर्जी। अब पूछो, पूछना होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केस, सही है। अब इसके अंदर काफी चीजें हो सकती थी, जैसे भाई एक बेकरी है, एक बेकरी के अंदर 4 आइटम्स है, ठीक है, 4 आइटम्स हैं, और 4 आइटम्स का हमें एक दिन का निकालना है कि यार 4 आइटम्स, हर आइटम कितनी कितनी बिकी, हर आइटम कितनी कितनी बिकी, मतलब जैसे रोल है, ठीक है, पिज्जा है, बर्गर है और ब्राउनी है, ठीक है। तो 4 आइटम कितनी कितनी सेल हुए, कितनी कितनी बल्क में हुई, जैसे रोल्स कितने हुए, जैसे फॉर एग्जांपल 25 रोल्स सेल हुए आज के दिन में। हाँ वो लो बैठ पे चला गया, आ गई। अच्छा,
तो पूछने का मकसद ये है कि कितनी आइटम कौन सी बिकी। तो हम ये यूज कर सकते हैं, जैसे हमने 80 to 90, 70 to 80 लिखा है ना लेफ्ट पे, तो हम इनकी जगह यूज कर सकते हैं कि भाई रोज, बर्गर, ब्राउनीज, और राइट पे क्या क्या आएगा, हमें इन सबके काउंट्स लगाने, सबके काउंट्स लगा सकते हैं। राइट में काउंट 1 इज इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1, फिर अगले वाले में काउंट 2 इज इक्वल टू काउंट 2 प्लस 1, तीसरे वाले में काउंट 3 इज इक्वल टू काउंट 3 प्लस 1। ये मैं कराऊंगा तो समझ में आएगी, अभी छोड़ दो। अभी बस बताने का मकसद था कि डिफरेंट कंडीशन यूज करते हैं तो ज्यादा कंडीशन, लेकिन यूज करने में कौन सी इजी है, इफ वाली इजी है। मुझे तो यूज करने में इफ वाली ज्यादा सही लगती है, लेकिन केस ऑफ अदरवाइज एंड केस जब आपको इतनी सारी कंडीशन होती है और आपके सवाल में बोलेगा, ठीक है, अगर आपके सवाल में बोले कि भाई यूजिंग इफ देन एल्स एंड इफ, तो आप उससे करोगे। अगर वो बोले यूजिंग केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, तो आप इससे करोगे। एक आइटम दोनों तरीकों से भी हो सकती है, सही है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किससे कर रहे हो। अब कोई बोले कि भाई अगर एक सूडो कोड है, उसको आपको फॉर टू नेक्स्ट से ही करना है, तो आप फॉर टू नेक्स्ट से करोगे। अब वो बोले भाई इसको रिपीट एंडल से करना है, तो आप रिपीट एंडल से करोगे। अगर वो ना बोले फिर आपकी मर्जी है। सही है, समझ में आ गई बात। तो हमने ये दोनों स्टेटमेंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं, ये भी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। इफ देन एल्स इफ एंड इफ भी डिस्कस कर ली। तो भी हमने डिस्कस कर लिया, 3 लूप्स भी हमने डिस्कस कर लिए। हाँ क्या करो करिएगा बेटा, नहीं करिए, छोड़ दो बस, बोर्ड का काम नहीं है, बस बोर्ड का काम नहीं है शुमाइल, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने तकरीबन जो है 3 लूप्स कर लिए और 2 वो कर लिए, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर ली, सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये रिवाइज हमने कर रहे थे अभी लूप्स वगैरह, ठीक है। 3 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर टू नेक्स्ट, रिपीट अंटिल, व्हाइल, डू एंड व्हाइल। ये ऑटो इंक्रीमेंट लूप है, यूज टू इनपुट मैनी नंबर्स, लाइक 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, 500 हो गए, ठीक है। मैनुअल पे आते हैं तो रिपीट अंटिल होता है इसके अंदर, और व्हाइल, डू एंड व्हाइल होती है। दोनों कंडीशन लूप्स हैं। रिपीट अंटिल इज द पोस्ट कंडीशन लूप, और व्हाइल, डू एंड व्हाइल कौन सा है, प्री कंडीशन लूप, ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे आते हैं तो केस ऑफ अदरवाइज एंड केस इज यूज फॉर मल्टीपल कंडीशंस। क्यों? क्योंकि पूरा इसका पूरा सेट बना होता है जिसके अंदर ये काफी कंडीशन ले सकता है, 5 कंडीशन, 10 कंडीशन। इफ देन एल्स इफ काफी कंडीशन नहीं ले सकता, ये खाली 1, 2 या 3 कंडीशन लेता है, ठीक है। छोटा है इसका स्ट्रक्चर, प्रेफरेबल है। उसका स्ट्रक्चर जब है जब मैनी कंडीशन हो, ठीक है। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं सारे को, सब पूरे स्ट्रक्चर को सूडो कोड, ठीक है। सूडो कोड कर रहे हैं हम ये सारा, ठीक है। जब ए लेवल्स में आएंगे तो फिर क्या, प्रोग्रामिंग। इसका पूरा जो है मैशअप होता है इसका पूरा, ठीक है। इसके अंदर नहीं और भी चीजें, मेन 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 स्ट्रक्चर यही नहीं, और भी होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर ये है, इस पे काम करता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ और क्या है, ठीक है। ये सूडो कोड हो गया। अब हम करेंगे सूडो कोड के बाद वी आर स्टेपिंग टुवर्ड्स फ्लो चार्ट। हम आते हैं फ्लो चार्ट। एक कोड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कंसंट्रेट करना। और ऊपर क्या करेंगे हम, डिक्लेरेशन करेंगे। क्या क्या करेंगे,
सिर्फ टोटल को करेंगे डिक्लेयर? नहीं, सिंपल लूप बनाया मैंने, इज इक्वल टू 0 और इंटीजर। अच्छा, इसके अंदर हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं INT, ठीक है, इंटीजर की जगह INT इंट, तो हम लोग फिर INT यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कोड जो है क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर उसमें है, सूडो कोड में, कोड के अंदर है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू अ चार्ट, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। अगर हम फ्लो चार्ट को देखें, ठीक है, तो इसको हम जो है इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले इसकी बेसिक चीजें देख लेते हैं कि भाई इनपुट किस तरह आएगा, इसके अंदर आउटपुट प्रिंट किस तरह आएगा, हम लोग जो है स्टेटमेंट्स कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के अंदर जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है स्टार्ट से, फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है स्टार्ट से और एंड भी होता है एंड से। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर आएगा स्टार्ट और आखिरी में क्या आएगा फ्लो चार्ट के, एंड। ये दो चीजें याद रखने की, स्टार्ट और एंड, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है इनपुट और इसके अंदर आता है आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट की किस तरह स्टेटमेंट्स होती हैं। पैरेललोग्राम को पता है क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है, इनपुट जो भी आपको इनपुट करना है, ठीक है, आउटपुट की भी यही होती है, आउटपुट दिस नंबर और जाता है, ठीक है। अच्छा, इनपुट आउटपुट हो गया। अब हमें लगानी हो अगर कंडीशन, तो क्या करेंगे, अगर हमें बोलना हो कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा नहीं हो तो ऐसा करो, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी लगता है नहीं, इसमें इफ देन एल्स नहीं होता, इसमें केस ऑफ अदरवाइज नहीं होता, इसमें रिपीटेड नहीं होता, इसमें व्हाइल डू नहीं होता, नथिंग कम्स इन फ्लो चार्ट विद रिस्पेक्ट टू इफ देन एल्स इफ या फिर व्हाइल डू, कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर एक ही तरह की कंडीशन लगती है और वो सब में लग जाती है। इसके अंदर बेसिकली एक काइट बनती है, और वो काइट के अंदर सिलेक्शन होती है। जैसे अगर हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 का नंबर और अगर लेस देन 0 तो हम उसको एरर दे दें, तो हम इसके अंदर डालते हैं इफ या इज, या इफ लगाओ या इस लगाओ, मर्जी है, इज नम ग्रेटर देन 0। अगर नो तो फिर एक नो का कॉलम बनता है, यस तो एक यस का कॉलम बनता है। अगर नो पे हमें एरर देना है, आउटपुट क्या करूं मैं, एरर, ठीक है। और अगर मुझे यस पे कैरी ऑन करना है तो फिर मैं कैरी ऑन कर दूंगा, ठीक है, और फिर वो कैरी ऑन चला जाए। हाँ, ये बेसिकली ऐसी कंडीशन है विच कैन फिट इन एवरी टाइप ऑफ कंडीशन, कोई भी तरीके से कंडीशन में फिट हो सकती है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाल दो, एक कंडीशन नो की रख दो, एक कंडीशन यस की रख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नहीं मर्जी नहीं होती, द एग्जामिनर आस्क्स यू इन द पेपर के भाई आइदर वो फ्लो चार्ट से क्वेश्चन करना है या आइदर आपको सूडो कोड से क्वेश्चन करना है, या फिर वो आपको चॉइस दे देता है कि डू इट विद सूडो कोड और फ्लो चार्ट, दोनों चीजों से, ठीक है। तो मर्जी होती है हमारी एक तरह से, या ज्यादा इजी तो मेरे लिहाज से दोनों चीजें इजी हैं, लेकिन अगर आप ये कर लो तो और इजी, सीधा 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 फ्लो चार्ट कर लो तो, ठीक है। अब हम जो है इसका वो बनाएंगे, इसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई, मिटा दूं, लिख लिया तुम्हें, रिटर्न दी इसे, लिख लिया, नोटिंग कर ली है ना सारी। अच्छा, अब हम जो है साथ साथ नोटिंग कर लिया करो, फ्लो चार्ट जो है इसका बनाएंगे।
फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका, इसका। अच्छा, पहली बात, पहली इजी थिंग इन द फ्लो चार्ट क्या है कि नो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर क्या होती है, नो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर अगर हम डालें तो भाई क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, डिक्लेरेशन नहीं होती। नो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होती है जरूर, डिक्लेरेशन नहीं होती, वो भी एक साथ ही हो जाती है। कैसे होती है, टोटल को हमें 0 बनाना है लेकिन इंटीजर टाइप नहीं आती। ठीक है, डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, डेटा टाइप्स यहाँ पे नहीं आती, डेटा टाइप्स इन्वॉल्व नहीं है। सही है, डेटा टाइप्स इन्वॉल्व नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। हाँ, नोट कर लो जी। अच्छा ठीक है, हमने स्टार्ट करा, ये टोटल इज इक्वल टू 0, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, ये किस में आती है, ये इस तरह के डब्बे में आती है, स्ट्रेट डब्बे में, स्ट्रेट रेक्टेंगल डब्बे में, नहीं स्ट्रेट डब्बे में, रेक्टेंगल डब्बे में। टोटल वाली स्ट्रेट रेक्टेंगल, हाँ मैं पिछली वाले में बताया था। स्ट्रेट रेक्टेंगल के अंदर टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम या काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस नंबर, जो भी चीजें वैल्यू वो होती है ना वो उसमें आती है। ठीक है, वो पैरेललोग्राम था ना, ये वो है, ये स्ट्रेट रेक्टेंगल है, वो पैरेललोग्राम है ना। फर्क समझो और डिफरेंशिएट करो दोनों को। ये आउटपुट इनपुट कुछ भी नहीं है, ये वो है जैसे यहाँ पे लूप में चलती हैं ये वाली, इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है, असाइनमेंट है। क्या है, असाइनमेंट्स। ठीक है, असाइन हो रही है वैल्यू, द वैल्यू इज असाइनिंग इन द टोटल स्लॉट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट किस में आएंगे आपके, असाइनमेंट और इनिशियलाइज दोनों स्टेटमेंट्स वो बॉक्सेस में आएंगे, असाइनमेंट और इनिशियलाइज। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट किया हम, टोटल इज इक्वल टू 0 को वो करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनपुट से पहले होगा ये, ओके हो गया। अब मैं इनपुट कर रहा हूं, ठीक है, साथ साथ रिस्पॉन्स दे रहा हूं। ठीक है, हेलो, हाँ बता, मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स देते रहो। इनपुट नंबर, ठीक है, ये देखो ये इसमें आ गया। ठीक है, टोटल रिजल्ट, टोटल को 0 करा, क्या करा हमने, इनपुट नंबर। अब देखो यहाँ पे भी तो कंडीशन है, ये कंडीशन को कैसे हम फ्लो चार्ट में डालेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 5, यहाँ पे तो फॉर का लूप नहीं लगता, कैसे करेंगे। एक और कंडीशन, इसको भी कंडीशन लगाएंगे कि भाई क्या नंबर 5 तक पहुंच गया, इज नंबर इज इक्वल टू 5, वो एंड में लगाएंगे। देखो देखते जाओ, इनपुट नंबर किया, नंबर को क्या करना है, टोटल इज इक्वल टू, बताते रहो, टोटल प्लस नम, इसमें आएगा ये रेक्टेंगल में। अब क्या करूं, एंड नहीं, अब कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, इस नंबर इज इक्वल टू 5, हाँ काइट, इस नंबर इज इक्वल टू 5, ये मिटा रहा हूं, इस नंबर इज इक्वल टू 5, अगर 5 है, अब हम इसको कर देते हैं नो, कर देते हैं, एक ऑप्शन यहाँ से निकाल देते हैं नो का। ठीक है, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, मर्जी है। ठीक है, और एक यस का यहाँ से निकाल देता ऑप्शन। अगर नंबर 5 हो गया पूरा तो क्या करेंगे, अगर नो हुआ तो क्या करेंगे, हम इसको वापस भेज देंगे इनपुट पे। अगर यस हुआ
तो हम क्या करेंगे, हमें पढ़ना है प्रिंट टोटल, आउटपुट टोटल। समझ में आई? ओके, ये आपका बन गया बिल्कुल बेसिक, वन ऑफ द बेसिक फ्लो चार्ट्स विदाउट एनी प्रायर कंडीशन। समझ गए? हाँ, सारा गेम है ना इसका है, ये कंडीशंस को रोटेट करेगा। हाँ, वही तरीका, यू विल फॉलो द होल स्टेप अकॉर्डिंगली। ये जो सूडो कोड्स के स्टेप है वो आप फ्लो चार्ट में फॉलो करते रहेगा और जो आपका हो जाएगा। विदाउट क्या है इसके अंदर, नो स्टेटमेंट्स, नो कौन सा ड्राई रन कर सकते हैं, कर लेते हैं। नोड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, नो लूप्स एडिट, ना कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स होगी, ना लूप्स एडिट होगी, ना फॉर टू नेक्स्ट, ना वाइल टू एंड वाइल, ना रिपीट एंटिल, ना कोई इफ देन एल्स इफ, ना कोई केस बोलना। सारा गेम जो है ये चीज करेगा, इसका काइट ऑप्शन करेगा। ओल्ड गेम, ठीक है, कॉपीड। लेट्स रेज, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका फ्लो चार्ट करना है तुम्हें कॉपी में, ठीक है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर, हाँ जी, सूडो कोड का भी आता है और डायरेक्टली भी आता है। फॉर अ प्रोसेस which inputs 10 numbers and count how many negative numbers are there। ठीक है, चलो start। Draw a flowchart for a process which inputs 10 numbers and count how many negative numbers are there। हाँ, लो बैठ सही। सही है, ठीक है, स्टार्ट से करोगे, सॉल्व करो फिर मुझे बताना, शेयर करना अपनी स्क्रीन। चलो चलो
चलो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अपनी स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो और करते रहो। अच्छा देख लो अगर फ्रंट या उस पे कर लो, अगर नोटपैड खोल के कर लो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्यों? नहीं टच नहीं, उस पे नोटपैड पे कीबोर्ड तो होगा ना। चलो करो करो, चलो करते रहो साथ में, बताओ। ऊपर इनिशियलाइज नहीं करोगे? कोई वैल्यू नहीं है इनिशियलाइज के लिए? दो वैल्यूज हैं। सामने लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो। क्या कह रहे हो? क्या होगा बताओ? टोटल 0 ही होगा ना, प्लस करना है हमें, टोटल 0 ही रहेगा। क्यों काउंट कैसे करोगे नंबर्स नेगेटिव कितने, क्या करोगे? और नहीं एक और वैल्यू भी करे दोगे, नेगेटिव नंबर नहीं बनाओगे, नेगेटिव नंबर का वो नहीं बनाओगे, इनिशियलाइज नहीं करोगे। अच्छा नेगेटिव नंबर इनिशियलाइज नहीं होगा, तो डायरेक्ट इनपुट होगा, सही है। और कोई वैल्यू? चलो इनपुट नंबर करो। करो करो। अच्छा अच्छा, पिछले वाले शुमाइल, पिछले वाले कोड के अंदर हम एक चीज मिस कर दी थी हमने, मुझे अभी याद आया। जब 9 पे हम जा रहे थे ना, यहाँ पे 9 पे ऊपर जा रहे थे, तब यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फॉर टू नेक्स्ट तो नहीं चला रहे, मैनुअल इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर अंदर जा रहा था इनपुट के पास, सही है, इनपुट के पास फिर जा रहा था। ये नोट कर लेना चीज, समझ गए? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हमने ऐड नहीं किया था वहां पे, मुझे अभी याद आया तो मैंने कहा ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे भी काउंट प्लस 1 ऐड होगा जब नंबर 9 पे जा रहा होगा। मतलब क्या है कि अगला नंबर लाओ, अब अगला नंबर लाओ, अगला नंबर लाओ। हम्म। चलो सही, खैर हो गई। अच्छा हमने स्टार्ट करा सबसे पहले, स्टार्ट, ठीक है, हमने टोटल को रखा 0, ठीक है, हमने करा। अच्छा ये एरोज बनती रहती है इसके नीचे, इनपुट इनपुट नम, इनपुट नम के बाद क्या हुआ? अब हमें देखना है कि वेदर आइदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, चेक करना है हमें। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा लें, क्या कहता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा। इज नम, अच्छा वो सब लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, रुको। इज नम ग्रेटर या इज इक्वल टू 0, हम समझ रहे हैं 0 को भी उसमें ले लेते हैं, सही है। इज नंबर ग्रेटर या, हाँ नहीं नहीं पॉजिटिव में, इज नंबर ग्रेटर एंड इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ यस और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नो, नो पे क्या आएगा? सॉरी नो, नो इस तरफ कर लेते हैं। नो पे क्या आएगा? अगला नंबर जाएगा ना, तो नो पे क्या लगा लूं मैं? नो पे क्या लगाऊं? तो अगर यहाँ पे काउंट इज कॉम्प्लेक्स 1 लगा रहे तो इसका मतलब यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब सही है, कॉमा डाल गया और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यस पे क्या आएगा? क्या नंबर ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू है? अगर तो नहीं है तो क्या करते रहो, अगर ना हो तो फिर क्या करते रहो? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करते रहो। मतलब क्या है? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 में किस चीज की वैल्यू फीड हो रही है? नेगेटिव वैल्यूज फीड हो रही है, मतलब नेगेटिव नंबर्स का काउंट फीड हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर नंबर पॉजिटिव हो तो क्या करो? हमें पॉजिटिव का कुछ करना है? नहीं करना, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव हो तो क्या देखेंगे? टेन नंबर है ना, 10 नंबर की भी तो वो लगानी है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अच्छा यहाँ पे एक चीज दो जगह लगेगी, यहाँ पे काउंट प्लस 1 से पहले एक कंडीशन लगेगी कि क्या नंबर, यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी। इस नहीं, बल्कि ये नेगेटिव नंबर के ऊपर तो नहीं लगेगी, नेगेटिव नंबर तो ऐड होते रहेंगे। काउंट हाउ मेनी नेगेटिव नंबर्स आर देयर, नेगेटिव नंबर भी नहीं लगेगी। सही, यहाँ पे सीधा सीधा काउंट लगाओ, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये लगा के इसको हम अंदर डाल देंगे। ये इसको तो डाल दिया अंदर हमने। यहाँ पे कंडीशन लगेगी अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हो या ना हो, तो फिर एक और कंडीशन यहाँ पे लगेगी कि इज क्या करूं? दो काउंट बना लूं, एक यहाँ पे काउंट रखूं, एक यहाँ पे काउंट रखूं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी तो चेक करना है। हाँ वापस कर, हाँ ताकि दोनों जगह चेक होता रहे ना। इसको जो है थोड़ा सा छोटा करके कर लेते हैं। स्टार्ट, हाँ इसके इसके क्वेश्चन तो काफी होंगे, मिल जाएंगे मस्तानी, मैं बताऊंगा तुम्हें से। स्टार्ट हुआ, टोटल इज इक्वल टू 0 हुआ, काउंट इज इक्वल टू 0 हुआ, और अब क्या हुआ? इनपुट नम। अब देखो मैं इधर ही चेक कर रहा हूँ। अच्छा काउंट, इसको हम अगर 0 रख देते हैं, मेन काउंट। अच्छा दो काउंट आएंगे ना यहाँ पे, एक पॉजिटिव के लिए, एक तो टोटल नंबर्स के लिए आएगा, और एक में काउंट कर दिया, और एक को मैं करता हूँ एम काउंट, इसका मतलब मेन काउंट है। सही है, अब ओके, इनपुट नंबर कर दिया, ये मैंने इनपुट नंबर कर दिया। इनपुट नंबर के बाद मैंने करा इज मेन काउंट इज इक्वल टू 10, 10 चाहिए ना नंबर्स। यहाँ पे लगाने का क्या मकसद है बाद में बताऊंगा। अगर तो मेन काउंट 10 है तो क्या कर दो, क्या कर दो, आउटपुट काउंट, जिसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव नंबर का काउंट होगा। यही हमें नेगेटिव करना है ना, हाउ मेनी काउंट नेगेटिव नंबर्स आर देयर, यही करना है ना। मेन काउंट ऑफ द नंबर्स ये है एम काउंट, और ये है काउंट। सही है, समझ गए?
अगर एम काउंट बराबर हो 10 के, पूरा 10 हो जाए तो क्या कर दो, आउटपुट कर दो एम काउंट, काउंट नहीं करो आउटपुट, आउटपुट कर दो एम काउंट। काउंट तो उसका है ना, नेगेटिव नंबर्स का है ना, ठीक है, एम काउंट कर दो। अगर नहीं हो, नो हो, तो क्या करो, तो चेक करो कि क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है। अरे यार वो तो नहीं हो गया, चलो बैटरी, चलो इसको जल्दी खत्म कर दें। दिख रहा है, क्लियर है? इज नम ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अगर एम काउंट 10 नहीं हुआ पूरा तो अगला नंबर देखेंगे ना उसको, मतलब अगर यहाँ पर 10th वैल्यू नहीं आई, 9th है, तो उसको एक और दफा चेक करेंगे। तो अगर ये इस नंबर ग्रेटर देन 0 ना हुआ, नो हो, तो क्या करूंगा मैं, बताओ। एम काउंट इज इक्वल टू एम काउंट, हाँ +1, पहले एम काउंट भी तो बढ़ेगा ना, फिर क्या हो जाएगा, इनपुट पे चला जाएगा। और अगर यस हो तो क्या करो, आउटपुट थोड़ी करना है। अगर यस हो तो क्या करो, कुछ भी ना करो। अगर यस हो तो, अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो तो हमें कुछ करना है पॉजिटिव का, नहीं करना ना कुछ भी, ऊपर डाल देंगे इसको, हो गया, ठीक है। जिस कंडीशन का आपको नहीं यूज, जिस कंडीशन का आपको इस्तेमाल आगे नहीं है, जिसको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसको आप लूप के अंदर डाल दो, मतलब रिपीट वो हो गई, अब लूप चल गया, सही है। मतलब ये कंडीशन पे आप ऊपर चला जाएगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा, सही है। समझ गए? ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, क्योंकि इसमें 2 काउंट आ रहे हैं ना, और तुमने 2 काउंट पहली दफा पढ़े, तो थोड़ा सा तुम्हें लगा होगा, लेकिन तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ, टोटल इक्वल 0 हुआ, काउंट इक्वल टू 0, एम काउंट 0, इनपुट नंबर हुआ, लेट सपोज नंबर है आपका 23, मेन काउंट अभी क्या है, 0 है, तो मेन काउंट 10 नहीं हुआ तो नो पे चला जाएगा। इस नंबर ग्रेटर देन 0, यस है तो ऊपर चले गया, 23 जो है चला गया, 23 हटा दो, नंबर आया -5। इनपुट नंबर इस मेन काउंट इज इक्वल टू, अब मेन काउंट क्या है अभी, 2 है ना, एक नंबर गया फिर दूसरा नंबर आया। अगर मेन काउंट इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा मेन काउंट का, मेन काउंट तो 2 है, अगर मेन काउंट 10 नहीं हुआ अभी तो नो पे जाएगा। इस नंबर ग्रेटर देन 0, क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है, तुमने एक चीज नहीं देखी, नोटिस नहीं करी, यहाँ पर हमें अगर नंबर ग्रेटर देन 0 ना हो तो फिर हम मेन काउंट रखेंगे या सिर्फ काउंट रखेंगे, हमें तो नेगेटिव नंबर के लिए, हाँ काउंट रखेंगे ना, हाँ यहाँ पे एम काउंट रखेंगे, कैसा, टोटल काउंट्स, बल्कि एम काउंट की स्टेटमेंट तो सबके लिए ना, नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए ना, यहां रख देते हैं। ये मेन काउंट पूरा क्यों लिख रहा हूं मैं, एम काउंट इज इक्वल टू एम काउंट +1, और यहां पे भी लिखूंगा, क्यों लिखूंगा इसकी भी वजह है, क्यों लिखूंगा बताओ, क्यों लिखूंगा यहाँ पे भी आने के बाद, मैं समझाऊंगा ना अभी। हाँ सही, अच्छा ये जो है फाइनल है हमारा, सही है। अब मैं इसे समझा रहा हूँ किस तरह क्या होगा, देखो भाई, वैल्यू आई, इनपुट नंबर हुआ, अभी नंबर हो गया +2, ठीक है। अभी काउंट की वैल्यू और क्या है, मेन काउंट काउंट दोनों 0 है, ठीक है। इनपुट वैल्यू आई, सबसे पहले हमने चेक करा क्या मेन काउंट 10th है कि नहीं है, तो अभी मेन काउंट 10 हुआ है, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें 10 नंबर से इनपुट करना है, ये 10 नंबर्स का है मेन काउंट,
अब आइदर पॉजिटिव हो आइदर नेगेटिव हो, हमें बस 10 नंबर चाहिए पूरे। तो मेन काउंट में तो ये भी सोचो कि भाई पॉजिटिव वैल्यू की कभी काउंट आएगा, नेगेटिव कभी काउंट आएगा, सारे प्लस होंगे ना, हमें तो खाली 10 नंबर डालने। अब 10 में भले 2 नेगेटिव हो, 3 नेगेटिव हो, 4 नेगेटिव हो, हमें तो 10 तो कैलकुलेट होंगे, नेगेटिव भी मेन काउंट में आएंगे, समझ रहे हो? तो दोनों मेन काउंट में आएंगे। तो मैंने यहाँ पे इनपुट नंबर के बाद ये वाला कंडीशन लगा दी कि क्या मेन काउंट इज इक्वल टू 10 है, नहीं है। अगर है 10 पूरा हो गया है तो फिर क्या कर दो, आउटपुट कर दो। अगर नहीं हो रहा है तो चेक करो कि भाई क्या नंबर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 है। अगर तो नहीं है मतलब इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है नंबर, नेगेटिव है और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। अगर तो नहीं है तो क्या करो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, नेगेटिव स्टोर होगी ना इसके अंदर, नेगेटिव स्टोर होगी इसके अंदर, ठीक है। और ये एम काउंट इज इक्वल टू एम काउंट के अंदर क्या होगी, काउंट स्टोर होगा, मेन काउंट स्टोर होगा इसके अंदर, मेन काउंट, जिसके अंदर क्या हो, नेगेटिव हो भी पॉजिटिव हो और ऊपर चले जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर नंबर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 हो तो भी मेन काउंट प्लस करो, ना हो तो भी, हो तो भी, ताकि पूरे 10 नंबर का भी पता चल जाए ना भाई पूरे 10 आ गए कि नहीं, सही है। तो प्लस करो मेन काउंट प्लस 1 और फिर ऊपर भेज दो, ये सीन है, ठीक है। ज्यादा वो तो नहीं लग रहा ना पिच पिच, सही है ना, ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है लेकिन समझ में तो आ गया ना पूरा। ये मैंने तुम्हें वन ऑफ द टफेस्ट बताया मैंने तुम्हें, टफेस्ट दिया है, वन ऑफ द टफेस्ट बताया है। ये मैंने खुद ही क्वेश्चन बनाया भी बैठे बैठे, दिमाग में आ गया चलो कॉपी कर लो उसको, ठीक है। इसके बाद बाकी एग्जाम्पल्स फिर हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, चलो चलो चलो। अच्छा एक दफा इसको मैं ना डायरेक्ट बता देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक दफा है ना वापस कर देता हूँ, सही है। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, तो मैं 1-2 दिन में मैं भेज देता हूँ। अब देखो एक दफा मैं वापस कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो याद है ना, अब देखते रहो। स्टार्ट करा, ठीक है। टोटल और काउंट की वैल्यू और मेन काउंट की वैल्यू 0-0 कर दी। क्यों 0-0 कर दी, क्योंकि काउंट और 0 से शुरू होता है। ये बात समझ में आ गई। मुझे रिस्पॉन्स करते रहना साथ साथ। वो आपका नेगेटिव नंबर काउंट है ना, इसको एक काम करता है एन एन नेग काउंट कर देता हूँ, सही है। नेग काउंट अब सही है, NEG काउंट गया, इनपुट नम, कंडीशन लगा दी, इज एम काउंट, क्या एम काउंट इज इक्वल टू 10 हुआ। अगर हुआ तो क्या कर दो, आउटपुट एम काउंट, सही है। अगर नहीं हुआ तो क्या करो, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई इस नंबर इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0। अगर इसको एक काम करते हैं, बराबर बना लेते हैं, भाई अगर यस हुआ, अगर नो हुआ तो क्या चेक करेंगे, इज नम इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर तो नम इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो, अगर तो ना हो, और अगर तो ना हो तो इसके अंदर आप फीड करा दो नेग काउंट इज इक्वल टू नेग काउंट प्लस 1, सही है। नेगेटिव काउंट, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 ना हो तो नेगेटिव, और मेन काउंट की भी वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ानी है, क्योंकि भाई नेगेटिव नंबर भी तो नंबर है ना एक, ये इसके अंदर मेन में वो था।
और फिर मेन काउंट प्लस 1 और फिर ये क्या हो जाएगा, इनपुट में चला गया। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो वो तो जाहिर सी बात है, फिर पॉजिटिव को काउंट ही कर लो, m काउंट इज इक्वल टू m काउंट प्लस 1। ठीक है, और फिर इसको क्या कर दो, ऊपर भेज दो, इसको यहाँ से ऊपर भेज, आउटपुट नहीं, इसको ऊपर भेज दिया। आउटपुट तो खाली हमें नेगेटिव काउंट करना है ना, पॉजिटिव का लेना देना ही नहीं है, बस हमें चेक करना है कि भाई 10 नंबर पूरे आ गए कि नहीं, पॉजिटिव के साथ 10 नंबर पूरे आए कि नहीं। सही है, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब ठीक है फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना।